फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताइए एक शर्ट की कटिंग करना। तो दोस्तों, ये जो शर्ट है वो हैवी साइज का है और आपको जरूर देखना है इस शर्ट की कटिंग। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो कपड़ा है ना वो गर्म कपड़ा है। आपको पता ही होगा कि गर्म कपड़ा हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो है गर्म कपड़ा। तो हम गर्म कपड़े में कटिंग कैसे करते हैं, गर्म कपड़ा कटिंग करने का तरीका अलग होता है, तो हम सीखेंगे इस वीडियो में कैसे कटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इस चेक्स को मिलाएंगे। ये जो चेक्स है ना, हम यहाँ पर मिलाएंगे इस चेक्स को। आपको यहाँ पर दिखता होगा चेक्स मिला हुआ। ठीक है, तो चेक्स को सेंटर में ऐसे मिला लेना है। ठीक है, अगर चेक्स मिलाओगे तो ही फैशन पट्टी काज पट्टी के पास आपको अच्छे दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान आएंगे ऊपर की साइड। ठीक है, ऐसे एक गरम कपड़ा है, शर्ट कटिंग करेंगे गरम कपड़े को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कटिंग करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। अलग नहीं होता है, लेकिन कुछ अलग करना पड़ता है। ठीक है, गरम कपड़ा जो है वो धोने के बाद थोड़ा बहुत खींचता है, तो थोड़ा बहुत हम प्लस करेंगे, कहीं कहीं वो आपको एंड तक देखना है तो ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, हमने ये कपड़े को सीधा कर लिया है। दोस्तों, शर्ट का लंबाई है 29 इंच, तो क्या करेंगे, इसमें 29 इंच हो गया मेरा शर्ट का लंबाई, तो थोड़ा बहुत हाफ इंच प्लस कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो 29.5 रहता है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रख देते हैं लंबाई का निशान। ठीक है, तो हो गया 29.5 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन, कितना हो गया 30.5 इंच। 30.5 इंच हो गया, इसको भी सीधा कर लेंगे 30.5 इंच को। ऐसे हमने हाफ इंच प्लस कर दिया है। ठीक है, इसको ऐसे सीधा निशान लगाएंगे। ऐसे लगा लिया। एप्पल कट के लिए यहाँ पर 2.5 इंच उठाएंगे। ऐसे ज्यादा हैवी साइज है तो 2.5 इंच उठा देंगे। कितना उठाएंगे, 2.5 इंच। ऐसे अब इसको ऐसे सीधा करेंगे। ठीक है, 2.5 इंच हमने यहाँ पर उठा दिया है। तो दोस्तों, इसका जो चेस्ट है वो है 40.5 इंच, तो 40 इंच में हम यहाँ पर जो शोल्डर ऑन करेंगे, कितना करेंगे, 2 इंच 3 सूत, 2 इंच 3 सूत रख देते हैं। ठीक है, आप 2 इंच 2 सूत भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको भी सीधा कर लेना है ऐसे। ये हो गया मेरा शोल्डर डोन। अब करेंगे हम आर्मोल डोन। तो आर्मोल कैसे डोन करेंगे, चेस्ट इसका 40 इंच, तो 40.5 इंच चेस्ट है, तो 4 भाग करेंगे तो हो गया 10 इंच 1 सूत, चौथाई करेंगे तो हो गया 10 इंच 1 सूत, यानी 10 इंच हो गया। दोस्तों, हम फिटिंग के लिए इसमें 0.25 इंच 1 इंच कम करके आर्मोल का निशान लगाते हैं। तो ये जो गर्म कपड़ा है ना, तो इसमें क्या करना पड़ता है, आर्मोल कभी भी हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि तो आदमी को टाइट ना हो। तो कितना रखेंगे, यहां से रख देंगे 9 इंच 2 सूत। कितना रखेंगे, 9 इंच 2 सूत। हम यहाँ पर 0.25 इंच कम कर देते हैं। ठीक है, और ज्यादा फिटिंग रहता है तो हम 0.25 इंच से ज्यादा 9 इंच से ज्यादा नहीं लगाते, तो यहाँ पर हम 0.25 इंच कम करके और लाएंगे 9 इंच 2 सूत। इसको भी यहाँ पर सेंटर करेंगे 9 इंच 2 सूत का ऐसे। अब इसको सीधा करेंगे ऐसे। ये गरम कपड़ा है। ठीक है, ये अपने निशान लगा लिया है। अब लगाएंगे यहाँ पर फैशन पट्टी के लिए, कितना रखेंगे, 2.5 इंच 2.5 इंच 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे, यहाँ पर भी 2.5 इंच रखेंगे और इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा जो फैशन पट्टी बनता है, जिसमें हम काज लगाते हैं और बटन लगाते हैं, उसका ये मार्जिन रहता है। ठीक है, याद रखना है। ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने चेस्ट का यहाँ पर जो निशान लगाया था, अब इसका जो करेंगे चौथाई करेंगे, तो हो गया 10 इंच 1 सूत। आपको ध्यान देना है, मैं कहां पर क्या आपको बताता हूं, याद रखना है। चौथाई करेंगे तो हो गया 10 इंच 1 सूत, ऐसे रखेंगे। दोस्तों, चेस्ट में यहाँ पर जो लूजिंग रखेंगे, स्वेटर है, फिटिंग के लिए हम लोग कितना देते हैं, 1.5 इंच, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे। स्वेटर है ना, तो हाफ इंच प्लस करेंगे, कितना हो गया 2 इंच। स्वेटर में आप 2 इंच यहाँ पर दोगे तो फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। हम शर्ट में 1.5 इंच लगाते हैं और स्वेटर के जो रहता है शर्ट वाला गर्म कपड़ा, उसमें हम हाफ इंच प्लस करके लगाएंगे, तो लगाएंगे 2 इंच। यहाँ पर 2 इंच रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो अब क्या है, हिब,
हिप है इसका वही है 40 इंच। तो क्या करेंगे, जितना हमने यहां पर रखा है, शेष था 40.5 इंच और हिप है 40.5 इंच और पेट है 40 इंच। तो कोई फर्क नहीं है, तो हम सेम लगा देंगे। यहां से नापेंगे कितना है 12 इंच 3 सूत, यहां पर भी 12 इंच 12.5 इंच रख देंगे इसे। ठीक है, इसको सीधा कर देंगे इसे। यानी चेस्ट और पेट और हिप तीनों बराबर है। ½ इंच पेट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ½ इंच यहाँ पर पेट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लगा सकते हो निशान, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहां से नापेंगे 12.5 इंच का हाफ कर लेंगे ऐसे, तो यहां पर आ गया। अब इसको ऐसे सेव कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। अब दोस्तों चेस्ट का चौथाई किए थे 10 इंच 1 सूत, तो यहाँ पर जो लेंगे कपड़ा कितना लेंगे हम, यहाँ पर जो है इसको वो क्या है, फिटिंग नहीं चाहिए, थोड़ा लूज चाहिए, इस जगह पे लूज चाहिए। तो लूज के लिए कितना मार्जिन देंगे, फिटिंग के लिए कितना देंगे, फिटिंग के लिए 2 इंच। यहाँ पर झोल नहीं रहेगा चेस्ट के पास, तो यहाँ पर 2 इंच लगाएंगे। अगर आपको झोल चाहिए तो 1 इंच 2 सूत यहाँ पर लगा दो ऐसे, आप 1 इंच भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लाएंगे। शोल्डर कितना है दोस्तों 18 इंच, 18.5 इंच है, तो 9 इंच 2 सूत हो गया, तो 9 इंच 2 सूत यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और ½ इंच सिलाई मार दी। यहाँ से शोल्डर को इसमें मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे सेव कर देंगे आर्मूल में ऐसे। ऐसे सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ कॉलर का जो तरीका होता है लगाने का, कॉलर जितना भी रहेगा उसका 5वां हिस्सा कर देंगे। कॉलर है दोस्तों 15 इंच, तो 15 का हम 5वां हिस्सा करेंगे तो हो गया 3 इंच, और 3 इंच आ गया तो इसमें ½ इंच कम करके और 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा सकते हो, किसी भी साइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, 5वां हिस्सा करके ½ इंच कम करके और यहाँ पर निशान लगा देना। ठीक है, और इधर से 2.5 रखेंगे और रखेंगे इधर से 2.5 इंच। ठीक है, इधर 2.5 इंच रख दिया तो इधर भी 2.5 इंच रखना है। ठीक है, आप चाहे तो गड्ढा इधर ज्यादा रख सकते हो, इधर जितना रखे हैं उतना ही रखना है आपको। ठीक है, 2.5 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। जब हम बढ़ाएंगे कॉलर तो इधर से बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे गोलाई में कॉलर को सेव कर देंगे इस तरह, और ऐसे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पेट था मेरा 40 इंच, तो नाप कर देख लेते हैं, तो 10 इंच हो गया। यहाँ पर 1 सूत हमने ज्यादा लगाया था, 10 इंच 1 सूत, 10 तो क्या कितना हो गया 40, तो यहाँ पर रखेंगे ऐसे। और यहाँ फिटिंग के लिए कितना रखेंगे, 1.5 से 1.25 इंच देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, 1.25 इंच, यहाँ पर 1.25 इंच देंगे। ठीक है, हम यहाँ से कितना रखेंगे 7.5 इंच 7 इंच, तो हम 7.5 इंच यहाँ पर रख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। पेट में कम रखेंगे। ठीक है, पेट थोड़ा कम है, पेट में कम सेव कर देंगे। आप चाहे तो इसको सीधा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको फिटिंग कर दिया पेट के पास, इसके लिए हम ऐसे लगा लिए निशान। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रखा हो फिटिंग के लिए पेट। ठीक है, चेस्ट के पास कोई दिक्कत नहीं होगा, ना हिप के पास दिक्कत होगा, ना पेट के पास दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम इस निशान पर कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे बैक पार्टी कटिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको कट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए ताकि आप समझ सको, तो आपका एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो में लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको समस्या का हल करके दिखा सके। ठीक है दोस्तों, और जिसका कमेंट था, थोड़ा लेट होगा वीडियो बनाने में, लेकिन आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये मत सोचना कि वीडियो कमेंट करते नहीं बनाते, मेरे भाई हम वीडियो जरूर बनाएंगे। थोड़ा भी दिक्कत है, लेकिन जरूर आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, आपका हर कमेंट का वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, आप जब कमेंट करोगे तुरंत मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा वीडियो बनाने में। ठीक है,
तो ऐसे हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। हम इस जगह पे एक चटका लगाएंगे यहां पर ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसको साइड करते हैं। हम आपको बताते हैं बैक पार्ट की जो कटिंग करेंगे वो कैसे कटिंग करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट की जब कटिंग करेंगे तो तरीका जो होता है बहुत अलग होता है कटिंग करने का। हम इधर ऐसे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको कट करके निकाल देंगे। ठीक है, ये जो मेरा कपड़ा बचा हुआ है, हम इसमें कॉलर निकालेंगे, पैकेट निकालेंगे, आराम से मेरा आ जाएगा। तो इसको साइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चेस्ट और पेट और हिप में से नाप कर देखेंगे मेरा कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पर दोस्तों आपको बताया था कि ये 11.5 इंच हमने रखा था। तो यहाँ पर आप ½ इंच कम करके यहाँ पर रख सकते हो 11 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले निशान पर आया है तो ऐसे हम सीधा कर देंगे, ऐसे। तो ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ले आएंगे। ठीक है, ठीक, ऐसे रखेंगे इसको। अच्छे से चेक्स को मिला लेना है। ठीक है, अगर चेक्स आप अच्छे से मिला लोगे तो आपको चेक्स अच्छे से सिलाई करने समय अच्छे से बैठेगा। ठीक है, तो हम चेक्स को अच्छे से मिला लिया है। अब इस पर क्या करेंगे, हम इसको बिछाएंगे। हम यहाँ से 3.5 इंच गड्ढा रखेंगे। 3.5 इंच से आप 3 इंच भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस निशान पर जो है वो हम शोल्डर बिछाएंगे। हमारा जब बैक कटता है तो ½ से 1.25 इंच बैक कम कटिंग होता है। ठीक है, तो कैसे कटिंग होता है कम, वो आपको देखना है इस वीडियो में। ऐसे अच्छे से बैठा लेना है। चेक्स को एकदम मिलाकर बैठाना है, जिस तरह हम चेक्स मिला लिए हैं। आपको देखना है मैं कैसे चेक्स मिलाता हूं। हर एक जगह चेक्स मिलना चाहिए। जैसे ये वाला चेक्स मिल गया है, इधर मिल गया है, इधर मिल गया है, ये वाला इधर मिल गया है, इधर मिल गया है, इधर मिल गया है। सारा चेक्स आपको मिलना चाहिए। अगर आप चेक्स सारा मिला लोगे तो आपका जो शर्ट कटिंग होगा वो परफेक्ट होगा, और शर्ट में कभी भी चेक्स भागेगा नहीं। आप जैसे कटिंग करोगे चेक्स वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इधर हम ½ से 1.25 इंच गैप कटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे अच्छे से बैठा लेंगे। हमने यहाँ पर 2 इंच 3 सूत शोल्डर राउंड किया था, तो बैक कितना उठाएंगे, 3 इंच 2 सूत। ऐसे कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर मेरे जैसे आप कटिंग करोगे तो। ठीक है, अगर कभी भी आपको दिक्कत होता है तो हमारे इस वीडियो में आकर झारखंड ज्ञान टेलर आप यूट्यूब पर सर्च करना, वहां पर आना। आप हमें वहां पर शिकायत कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं गलत बताता हूं या सही बताता हूं। ठीक है, तो आपको ये तरीका जो बता रहा हूं, अगर आप इस तरह कटिंग करोगे तो लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ऐसे हम इसको सीधा कर देंगे। अब जो तरीका होता है, यहां पर नापे कितना रखे थे, 2.5 इंच, तो 2 सूत प्लस करेंगे, यहां पर रखेंगे कितना, 3.25 इंच। ऐसे ये रख लिया। हम इधर जो गड्ढा देंगे, हमने इधर रख दिया था 2.5 इंच, तो दोस्तों यहां पर आप 1.5 इंच देना है। कोई भी साइज रहेगा, 34 चेस्ट से प्लस हो, 32 चेस्ट से प्लस हो, तो यहाँ पर 1.5 इंच का गड्ढा दे सकते हो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां पर सेव ऐसे कर देंगे। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये हो गया दोस्तों। अब मैं बता देता हूं आपको, हमने जो ऐसे कटिंग कर दिया है, अब क्या करेंगे, सिलाई मार्जिन तो हमारा यहां पर होगा ½ इंच पर ऐसे।
ये तो सिलाई मारी जाएगा ना मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इसको इस पर बैठाएंगे। सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे पकड़ेंगे और इस पर ऐसे बैठा देंगे, ठीक है। और इस पर ऐसे, देख रहे हो ना, चेक्स मिलाने का तरीका आपको दिखता होगा कि चेक्स मेरा कैसे मिल रहा है। तो चेक्स आपको ऐसे मिलना चाहिए जब हम शर्ट कटिंग करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इस निशान को। ये निशान हमने पकड़ लिया है। चेस्ट का चौथाई जहां पर किए थे हम यहाँ पर इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दो तरीका होता है सीधा करने का, ठीक है। हम अगर ऐसे सीधा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा पीछे की साइड झोल रहेगा। तो इस शर्ट में जो रहेगा ना, उसको झोल चाहिए तो हम ऐसे सीधा रख देंगे। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो कैसा रखना है वो आपको बता देता हूं। अगर फिटिंग लगाना है तो आपको ऐसे लगाना है, ऐसे। हमने फिटिंग के लिए ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको झोल चाहिए तो आप सीधा लगा सकते हो, आपको दिक्कत कभी नहीं होगी, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ऐसे सेव कर देंगे। हमको झोल चाहिए थोड़ा इधर पीछे, तो हमको ऐसे लगा देना है। अब इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अभी ये जो मेरे जो बैक पार्ट है ना, इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा करीबन एक सूत ऐसे कट करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब सभी साइज में इस तरह कटिंग करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कट कर निकाल दिया। अब कटिंग करेंगे स्लीव का। तो स्लीव का कटिंग करेंगे तो क्या तरीका होता है कटिंग करने का, हम यहां से नापेंगे ऐसे, क्या है, इधर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे, ऐसे जाएंगे। 9.5 इंच मेरा स्लीव कटिंग होगा। तो कैसे कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे स्लीव, ठीक है। ये बच गई है मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है। ऐसे रखेंगे, स्लीव को ऐसे 2 फोल्ड करेंगे, ठीक है। चेक्स मिलाते हुए आपको कटिंग करना है, ठीक है। स्लीव को कटिंग करने का जो तरीका होता है ना, वो आपको सीख लोगे तो आपको किसी भी साइज की शर्ट कटिंग कर रहे होगे ना, तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। अगर मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, अगर वो तरीका आप यूज करते हो तो, ठीक। इसको पहले चेक्स को मिला लेना है, अच्छे से मिलाना है, ठीक। ऐसे हमने मिला लिया चेक्स को। अब ये जो अल्टर भाग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं तो कुछ कर नहीं सकता, भागने दो इसको, क्योंकि चेक्स मिलाना होता है जरूरी, ठीक है। तो अगर चेक्स सही से मिलाएंगे तो शर्ट कटिंग सही से होगा। ऐसे मिला लिया इसको अच्छे से, ऐसे, ठीक है। अब इसको सीधा ऐसे बिछाएंगे, इस पर ऐसे एकदम सीधा, कोई ऐसे देख लेंगे कहीं फोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेक्स को सीधा करते हुए ऐसे मिलाना है आपको, ठीक। ये हो गया। अब यहां से नाप कर देखेंगे, क्या नाप के देखना है आपको, कपड़ा मेरा किधर कटा हुआ है ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। मेरा कपड़ा यहाँ पर कटा हुआ है ऐसे। सबसे पहले इसको सीधा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मेरा स्लीव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कम तो नहीं पड़ रहा है ना। कितना है स्लीव का लंबाई दोस्तों, बाजू का लंबाई जो है इसका वो है 26 इंच। नहीं लगता कि निकलेगा स्लीव। अब कैसे निकालेंगे, अगर नहीं निकलेगा तो वो भी तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। 26 इंच, तो यहाँ से कम रहना चाहिए मेरा 25 इंच,
तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये मेरा निकल रहा है, कम से कम 24 इंच 25 इंच रहना चाहिए था ना यहाँ तक। दोस्तों ये मेरा जो स्लीव है वो नहीं निकल रहा है। अगर स्लीव नहीं निकलेगा तो स्लीव शर्ट कैसे निकालेंगे, ये तो तरीका आपको होना चाहिए। यहाँ पर तो ये जब 25 इंच रहेगा ना, 26 इंच अगर है मेरा बाजू का लंबाई, तो कम से कम 25 इंच यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए, तभी स्लीव कटिंग होगा। तो कैसे कटिंग करेंगे, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ये स्लीव वाले कपड़े को। अब जो इसको साइड में जो निकला था ना, जब बैक हम कटिंग किए थे, अब इस पर कटिंग करेंगे। उल्टा देखना है, सीधा देखना है, ठीक है। ऐसे इस पर रखेंगे, ऐसे सीधा। सबसे पहले इस पे कट कर लेते हैं, ऐसे सीधा निशान लगाएंगे, ये हो गया। अब बाजू का लंबाई का निशान लगाएंगे, 26 इंच है बाजू का लेंथ, तो लगाएंगे लंबाई का निशान 25 इंच, ठीक है। ये हमने लगा लिया। अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे ऐसे। यहां पर दोस्तों कप है 9 इंच, कप है 9.5 इंच, तो यहां रखेंगे 4 इंच 4.5 इंच, 2 सूत्र रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे ऐसे। आर्मोल था मेरा 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ करेंगे, कितना हो गया, 4.25 इंच। यहाँ पर एक निशान लाएंगे ऐसे ऐसे। आप चाहे तो इसको सीधा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इस वाले निशान से यहाँ पर ले जाएंगे 9.5 इंच ऐसे, ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले एक स्लीव को निकाल लेंगे आप ऐसे। इसको कैसे शेप देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां से ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे ऐसे। दोस्तों सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे शोल्डर निकालने का तरीका। ये हो गया, इसको भी कट करेंगे ऐसे। दोस्तों ये होता है गर्म कपड़ा है ना, तो क्या कपड़ा शॉर्टेज होता है इसमें। जैसे कि हमने शर्ट का लंबाई बहुत ज्यादा रख दिया था, वो स्लीव का कम पड़ गया, तो निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम आराम से कफ को निकाल लेंगे, इधर कफ निकाल लेंगे, आ जाएगा कफ, आ जाएगा ना, कफ आ जाएगा, चाक पट्टी आ जाएगा। तो इसमें कफ और चाक पट्टी लगाएंगे। और हम इसमें निकालना चाहते थे शोल्डर, तो नहीं निकालेंगे, अब स्लीव निकालेंगे। स्लीव कैसे निकालना है, इसमें निकालेंगे स्लीव, देखेंगे इसमें बैठाकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे रखेंगे सेम बैठाकर, ऐसे और ऐसे। कपड़ा काटा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसी शेप पर इसको भी कटिंग कर देंगे। ठीक है, कपड़ा एकदम अच्छे से बिछा लेना है। आप देख सकते हो कपड़े जो हम बिठाए हैं वो सेंटर में एकदम बैठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा दोनों स्लीव, ठीक है। अब इस दोनों स्लीव को क्या करेंगे, सीधा वाला जो हिस्सा है ना ये उल्टा है मेरा, ठीक है। अब ये भी उल्टा है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये मेरा सीधा हो गया और इधर वाला उल्टा हो गया था, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे बिठा देंगे, ठीक। अच्छे से बैठाना है। आप देख सकते हो स्लीव मेरा जो है एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। अब इसको डबल करके ऐसे बिठा लेना है, ऐसे। ऐसे कर लेना है आपको अच्छे से। ये हमने अभी क्या करेंगे, इसको बैठा लिया। अब इसको गढ़ा देंगे, दो पार्ट में गढ़ा देना है ऐसे, ठीक है। इधर से दो उठाएंगे, एक
और 1 2 इसको छोड़ देंगे, इसमें गड्ढा देंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे पलटेंगे, हमने इधर गड्ढा दिया था तो इस वाली साइड में हम चाक खोलेंगे, ठीक है। चाक खोलने से पहले इसको सेव कर लेते हैं। ऐसे हमने इधर गड्ढा दिया था तो इस साइड पलटी करेंगे, सिलाई मार्जिन इधर जाएगा 1/2 इंच और 1/2 इंच इधर जाएगा। अब इसको 3 भाग करेंगे, कितना है 10 इंच, तो 3 इंच लगा देते हैं 200, ऐसे, ठीक है। 3 भाग कर लेंगे सिलाई मार्जिन छोड़कर, गड्ढा रखेंगे इधर 5 इंच और इसे चाक खोल देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा स्लीव की कटिंग, ठीक है। दोस्तों शोल्डर कटिंग करने का तरीका जो होता है बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें शोल्डर निकलेगा या नहीं निकलेगा वो आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है। ये हो गया मेरा बैक और फ्रंट, ये 2 हो गया। ये हो गया बाजू, ठीक है। ये हो गया मेरा बाजू। अब निकालेंगे शोल्डर, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे, ये बैक जो पार्ट है ना, अब इस पे निकालेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बचा हुआ था, अब इसमें शोल्डर निकालेंगे, सारा चीज निकालेंगे इसी में। कैसे निकालना है वो आपको देखना है। ये हो गया, इधर 2 फोल्ड करेंगे इतना, जैसे शोल्डर का चौड़ाई देख लेना है आपको कितना है चौड़ाई, ठीक है। और उसी शेप में कटिंग करना है जिस पे ये कटिंग हुआ है, ठीक है। तभी जो है परफेक्ट कटिंग होगा और अच्छे से ये निकल पाएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब इस पर एस को बिछाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पूरा चेक्स मिलना चाहिए, एकदम चेक्स मिलना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब हम बिछाते हैं तो चेक्स मेरा परफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। ऐसे चेक्स मिलना चाहिए। ऐसे, अब इसको ऐसे, ठीक है। अब इसमें कॉलर कप जो ही लगाना पैकेट इसमें लगा लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहां से गड्ढा रखेंगे 7 इंच, ठीक है। 1/2 इंच पर यहां पर चटका जाएगा ऐसे, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से इसको अटैच कर देंगे, इस पर ऊपर से इसको अटैच कर देंगे, इतना फोल्ड होगा, यहां से बचेगा 7 इंच, ठीक है। दोस्तों आज तक इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।